Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 12. The name of the chapter is Jim Corbett. Now we will start the chapter about the author. तो हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे. DC Kala was a news editor with a notable newspaper in New Delhi. तो क्या थे DC Kala? DC Kala नई दिल्ली के एक उल्लेखनीय समाचार पत्र में समाचार संपादक थे. His major works include Jim Corbett of Kumail और उनके प्रमुख कार्यों में कुमाऊं के जिम कॉर्बेट शामिल हैं. आगे पढ़ेगा. काला is also an author of a biography on Frederick पहाड़ी Wilson, a hunter and timber magnate. तो वो किसकी जीवनी लिखी थी उन्होंने फ्रेडरिक पहाड़ी विल्सन की जीवनी के लेखक भी कौन है? काला हैं. Now we will start with the chapter. Read and enjoy. A naturalist and a pioneer who worked to preserve and protect the fierce proud captain, Jim Corbett was deeply concerned about the fate of tigers and their habitat. तो कौन थे वो एक प्रकृतिवादी थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिम कॉर्बेट को संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया. क्योंकि वो क्यों थे? वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे उनके आवास को लेकर, उनके भाग्य के बारे में वो बहुत ज़्यादा गहराई से चिंता करते थे. He played a key role in establishing India's first national park in the Kumaon Hills. और वो कुमाऊं पहाड़ियों में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान में जो कुमाऊं हिल्स में था उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको स्थापना करने में उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी. द हेली नेशनल पार्क. तो कौन सा पार्क था वो? हेली नेशनल पार्क यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान. This park was renamed in his honor in 1957. तो इस पार्क का जो नाम है वो 1957 में उनके सम्मान में बदल दिया गया था. And the last of 7 tigers passed within 10 feet of the camera lens. और 7 बाघों में आखिरी 10 फीट के भीतर से कैमरे के लेंस से गुजरा. What would you have done, Colonel Corbett, if it had seen and attacked you? तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या बोला कि 10 फीट के अंतर उन्होंने क्या देखा? कैमरे से बाघों को देखा. तो उन्होंने ये बोला कि फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या करते अगर उन्होंने आपको देख लिया होता, उन बाघों ने आपको देख लिया होता और आप पर वो आक्रमण कर देते, तो आप क्या कर देते? आप पर हमला कर देते तो आप क्या करते? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या जवाब दिया? I should have thrown off it a khaki cushion that I always carried in case of an emergency. तो वो क्या बोला उन्होंने कि जो मैं अपने साथ एक खाकी तकिया जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ तो मैं उसको फेंक देता. But a cushion, how would that have helped? पर एक तकिया उससे कैसे मदद मिल सकती है? A friend of mine once saved his life by throwing a rolled khaki blanket to a tiger who was about to spring at him. उन्होंने क्या बताया कि मेरे एक दोस्त ने एक बार अपनी जान बचाई थी जब उन्होंने क्या किया? एक खाकी कंबल को बाघ की ओर फेंक दिया जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था. द टाइगर स्टॉप टू इंस्पेक्ट द ब्लैंकेट लॉन्ग इनफ फॉर माई फ्रेंड टू शूट इट. और बाघ क्या करने लगा? इतनी देर में कंबल का निरीक्षण करने लगा और वो इतनी देर तक रुका रहा और क्या किया? मेरे दोस्त ने उसको गोली मार दी. एंड यू होप द कुशन माइट हेल्प यू टू डू द सेम. तो उन्होंने लगा कि आपको उम्मीद थी कि तकिया भी आपको ऐसा करने में मदद करेगा. वेल आई नेवर कैरिड अ गन When I went out to photograph the animals. तो उन्होंने बोला कि खैर मैं जानवरों की तस्वीरें लेने जब भी जाता हूँ तो मैं अपने साथ कभी भी बंदूक नहीं रखता. Only my camera and the cushion. और मैं क्या रखता हूँ अपने साथ? सिर्फ कैमरा और एक तकिया यानी कुशन. Then what? I hope the tiger might be interested in the cushion long enough for me to get away. तो उनको क्यों? उन्होंने बोला फिर क्या? तो उनके लगा कि मुझे इतनी उम्मीद तो है कि जो बाघ होगा वो तकिए में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसको ज़्यादा दिलचस्पी लेगा और मुझे भागने का पूरा मौका मिल जाएगा. आगे पढ़ेंगे. दिस कन्वर्सेशन टुक प्लेस ऑन 10 अक्टूबर 1951. और ये जो कन्वर्सेशन थी, ये जो बातचीत थी, ये कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1951 में हुई थी. Corbett had just finished screening his wildlife films and viewers were asked to put questions. और कॉर्बेट ने अपने वन्य जीव की जो फिल्मों की स्क्रीनिंग अभी पूरी की थी और दर्शकों से सवाल पूछने के लिए कहा गया था.
With every hunter comes a time when he start questioning whether it is worth his while cluttering up a house with hide and horn. तो हर शिकारी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह ये सवाल करने लगता है कि क्या खाल और सींगों से घर बनना उसका काम है, क्या वो ऐसा करना चाहता है. Besides seeing the decimation of wildlife over the years, he pauses and asks himself the question, will anything be left for the coming generation? इसके अलावा जो भी उसने वर्षों से वन्य जीव का विनाश किया है उसको वो देख रहा है और वह खुद को रोकता है और खुद से सवाल पूछता है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा. A lot of people today think that the preservation of wildlife and other ecological matters are newfangled ideas. तो आजकल जो बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वन्य जीवों को और जो अन्य पारिस्थितिक मामले हैं उनका संरक्षण एक नया विचार है. If that is so, Corbett was a pioneer. यदि ऐसा है तो कॉर्बेट क्या थे, वो एक अग्रणी थे. He was not a killer sportsman and all his writings plead for the preservation of wildlife. तो वे एक हत्यारे शिकारी नहीं थे. तो जो भी उनका लेखन होता था वो किस लिए होता था, वो वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए उसकी वकालत करते थे. वो ये बोलते थे कि आपको वन्य जीव को सुरक्षित रखना चाहिए. What he himself destroyed in terms of tigers were mostly those that were dangerous to men. तो उन्होंने खुद जो नष्ट किए वो कौन बाघ थे, बाघों के संदर्भ में वे ज़्यादातर वे थे जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थे. On 21 May 1955, the Delhi edition of the Statesman's Report reproduced a letter Corbett wrote in 1948 to an unidentified friend on the tigers of India. और उस लेटर में क्या था, तो क्या बताया हमने कि 21 मई 1955 को द स्टेटमेंट्स के दिल्ली संस्करण में कॉर्बेट द्वारा 1948 में भारत के बागों पर एक अज्ञात मित्र को लिखे गए पत्र को लिखा गया. तो वो क्या था पत्र, उसमें क्या लिखा हुआ था. For 20 years I have fought in defense of wildlife and my opponents have invariably been people one would have expected to help and not to oppose. तो 20 वर्षों से मैंने वन्य जीवों के बचाव में लड़ाई लड़ी है और मेरे विरोधियों ने हमेशा ऐसा लग रहा है, मेरे विरोधियों को हमेशा ऐसा लग रहा है कि जिनसे मदद की उम्मीद की जा सकती है, ना कि विरोध की. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे विरोधी रहे हैं तो मैं उनसे मदद की उम्मीद करूंगा, ना कि उनके विरोध की. Men and in some cases women with a bloodlust are always ready with excuse, potential man-eater, possible cattle killer and so on, and the excuse they have made are now being made by their successors until India realizes that wildlife is an asset. The killing will go on. तो उन्होंने क्या बोला कि पुरुष और कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ मामलों में महिलाएं हैं, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर एक जो ब्लड लस्ट होती है कि उनको चाहिए कि हमें इस तरीके से चीज़ें हमें हंट करनी चाहिए. तो वो हमेशा एक बहाने के साथ तैयार रहते हैं कि वो कहते हैं कि वो नरभक्षी हो सकते हैं, वो जो कैटल को मारने वाले हो सकते हैं, उनके हथियारे हो सकते हैं. और इसी तरह और जो उन्होंने बहाने बनाए हैं, तो वे अब उनके जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं, यानी जो उनके सक्सेसर्स आ रहे हैं, वो भी वो बहाने बना रहे हैं. जब तक भारत को ये समझ में नहीं आएगा कि वन्य जीव एक संपत्ति है, तब तक इस तरीके से हत्या चलती रहेंगी. 2 years ago, Lord Wavell asked me the same question about the tigers that you have, and I told him that in my opinion there were 3,000 tigers in India. तो उन्होंने क्या बोला, 2 साल पहले जो लॉर्ड वेवल थे, तो उन्होंने बाघों के बारे में उनसे पूछा, वही सवाल पूछा कि आपके पास है. तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे राय में भारत में 3,000 बाघ थे. कितने बताए, 3,000 बाघ. When he asked me how long I thought tigers would survive, I said that except in sanctuaries and 1 or 2 Indian states, tiger will be wiped out in 10 years. तो उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने समय तक बाघ जीवित रहेंगे. तो मैंने ये बोला कि जो भी सेंचुरीज होती हैं या फिर 1-2 भारतीय राज्य हैं, उनको छोड़कर बाघ जो हैं वो 10 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. This situation has nearly come out. An earlier warning come in 1944 in the author's note
इन मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं वेयर ही रोट। तो ये जो सिचुएशन थी, तो ये क्या हुआ, वह स्थिति लगभग आ ही गई थी। तो जो 1944 में कुमाऊं के जो नरभक्षी में लेखक के नोट में पहले ही चेतावनी आ गई थी कि जहां उन्होंने लिखा, क्या लिखा वो हम आगे पढ़ेंगे। There is, however, one point on which I am convinced that all sportsmen, no matter whether their point of view has been a platform on a tree, the back of an elephant, or their own feet, will agree with me, and that is that a tiger is a large-hearted gentleman with boundless courage, and that when he is exterminated as unless public opinion rallies to his support, India will be poorer by having lost the finest of her fauna. तो उन्होंने क्या बताया कि हालांकि एक बात है कि जिस पर मुझे विश्वास है कि सभी शिकारी जो है, चाहे उनका दृष्टिकोण एक पेड़ पर एक मंच हो, हाथी की पीठ हो या उनके अपने पैर हो, मुझसे सहमत होंगे। क्या से बात से सहमत होंगे कि एक बाघ असीमित साहस वाला, एक बड़े दिल वाला एक सज्जन है और जो अब इससे विलुप्त कर दिया जाएगा। जैसा कि जब तक जनमत उसके समर्थन में नहीं आता है तो क्या होगा, भारत अपने बेहतरीन वन्य जीवों को खोकर गरीब हो जाएगा। यानी भारत जो है वो अपना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो उनके वन्य जीव हैं उनको वो खो देगा और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। What exactly turned Corbett into a naturalist? तो जो कॉर्बेट थे उनको कोई प्रकृतिवादी में कैसे बने, वो कैसे बदल गए। According to the Rev. A.G. Atkins, it happened one day on a duck shoot. तो कैसे हुआ ये, रेव A.G. एटकिंस के अनुसार ये एक दिन बत्तख के शिकार के दौरान हुआ। In 1930, Atkins was the pastor of the Union Church at Nainital for 2 summers. और 1930 में एटकिंस जो थे वो 2 गर्मियों के लिए नैनीताल में कौन थे, यूनियन चर्च के पादरी थे, फादर थे, वो पेस्टर थे। आगे पढ़ेंगे। One evening after Corbett has screened his first tiger film and given his wildlife lecture, the pastor walked Corbett half away home to the lake. तो एक शाम जब कॉर्बेट द्वारा अपनी पहली बाघ फिल्म दिखाई गई तो वन्य जीवों पर जब उन्होंने व्याख्यान दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो पादरी थे वो कॉर्बेट को झील तक आधे रास्ते तक छोड़ने गए। द रोड इज ऑल डाउन हिल एंड द टू चैटेड। और जो सड़क थी वो पूरी तरह से ढलान पर थी और दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। आफ्टर सम टॉक द प्रीस्ट कम टू द पॉइंट एंड आस्क्ड हिम व्हाट मेड अ हंटर अ फोटोग्राफर। कुछ बातचीत करने के बाद जो पादरी थे उन्होंने मुख्य बात पर उनसे आके पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि एक जो शिकारी था वो फोटोग्राफर बन गया, एक शिकारी को फोटोग्राफर किसने बनाया। Here is the story of the conversion as the priest called it. तो वो जो थे पादरी उन्होंने परिवर्तन की कहानी सुनाई जो कि इस प्रकार है। तो he had always been fond of शिकार in the ordinary sense of the term. तो जो थे, जो कॉर्बेट थे, उनको शिकार का शौक हमेशा से रहा था। Going out for hunting or shooting with not much thought of anything else but the fun and sport of it. तो वो क्या करते थे कि उनको क्या था कि शिकार का शौक हमेशा से रहा था, कि जिसका अर्थ है कि शिकार करना या गोली चलाना उनके लिए सिर्फ मनोरंजन और खेल के अलावा किसी और की चीज़ के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। He was known as a skilled jungle man and was often asked to lead parties out for a good shoot. तो वो क्या जाने जाते थे, एक कुशल जंगल मैन के रूप में जाने जाते थे और अक्सर अच्छी शूटिंग के लिए पार्टियों का नेतृत्व करने के लिए उनको कहा जाता था। One day he was out with 3 military officers in one of the lake and river areas of North India. तो एक दिन वह उत्तर भारत के एक झील और नदी क्षेत्र में 3 सैन्य अधिकारियों के साथ थे। They came upon a large batch of waterfowl, literally thousands of them. तो उनको बड़ी संख्या में जल पक्षी मिले। तो शाब्दिक रूप में अगर हम कहें तो हजारों की संख्या में उन्हें बहुत सारे जंगल में जल पक्षी मिले। द ऑफिसर्स बिगेन शूटिंग। तो उन्होंने क्या किया, अधिकारियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। दे वेंट ऑन एंड ऑन। और वो लगातार गोली चलाते रहे और लगातार उनका पीछा करते रहे। Following and killing their game till they had killed over 300. और वो तब तक शिकार करते रहे जब तक उन्होंने 300 से भी अधिक उनको नहीं मार डाला।
दे कुड नॉट पॉसिबली कैरी देम अवे फॉर एनी यूज़, और ये बिल्कुल भी उनके उपयोग के लिए वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इट वॉज सिंपली अनरिस्ट्रेन्ड स्लॉटर्ड फॉर द क्रूर प्लेजर ऑफ इट, और ये बिल्कुल ही अपने सिर्फ आनंद के लिए, उन्होंने क्रूर आनंद के लिए ये अनियंत्रित वध किए। सेड जिम, दैट सिकंड मी एंड ओपन माई आईज टू वॉट ऑर्डिनरी अनइनहिबिटेड हंटिंग एंड शूटिंग मीन। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से इतनी घृणा हुई और मेरी आंखें खुल गई कि ये जो अनियंत्रित शिकार किया और गोलीबारी का क्या मतलब निकल रहा है। I resolved from that time that I will use my jungle lore for a different kind of shooting, and in that way I began to take photographs of wild animal and jungle life। तो तभी उसी समय से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने जंगल के ज्ञान का उपयोग एक अलग तरीके की शूटिंग के लिए करूँगा, और इस तरह मैंने जंगली जानवरों और जंगल के जीवन की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। It requires much more of my skill and gives me an even greater thrill to get good pictures of my animals than when I used to hunt just to kill। तो उससे क्या हुआ, इससे जो उनका कौशल था उसकी कई अधिक आवश्यकता होती थी, उसमें जो भी उनको जंगल का ज्ञान था उसमें उसके कौशल की अधिक आवश्यकता थी, और जब वे केवल मारने के लिए शिकार करते थे तो उसकी तुलना में उन्हें अपने जानवरों की अच्छी तस्वीरें लेने में और भी ज़्यादा अधिक रोमांच मिलने लगा, उनको और ज़्यादा मज़ा आने लगा। कैच देम यंग दे से, उन्होंने क्या बोला कि छोटी उम्र में ही उनको पकड़ लो। कॉर्बेट नाउ स्टार्टेड लेक्चरिंग ऑन वाइल्ड लाइफ एंड नैनीताल, तो उन्होंने क्या किया कि नैनीताल में जो वन्य जीव होते हैं उनका व्याख्यान देना शुरू कर दिया। एट वेलेस्ली द गर्ल्स लुक फॉरवर्ड टू द ईयरली विजिट ऑफ कॉर्बेट, तो जो वेलेस्ली में थी जो लड़कियां थी वो कॉर्बेट के वार्षिक दौरे का बेसब्री से इंतजार करती थी। ही यूजुअली वोर शॉर्ट्स एंड शर्ट एंड पुलोवर, तो क्योंकि वो आमतौर पे क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और शर्ट और पुलोवर पहनते थे। कॉर्बेट वुड लेक्चर ऑन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और वो अपने पसंदीदा विषय पर क्या करते थे, जंगल टेलीग्राफ का व्याख्यान करते थे। A tiger is coming, he would announce, and then mimic a series of bird calls, jungle babbler, drongo, peafowl, and then the animals calls, langur, barking deer, चीतल and सांभर। तो वो क्या करते थे, वह घोषणा करते थे और फिर क्या करते थे, पक्षियों की आवाज़ों की एक श्रृंखला की नकल करते थे, जंगल बैबलर, ड्रोंगो, पी फाउल, और फिर जानवरों की आवाज़ें जैसे कि लंगूर, बार्किंग डियर, चीतल और सांभर। These produce a solo effect perforce, for the human sound box has its limitation, mimicking a jungle cacophony or the racket raised by a frightened langur। तो वो क्या करते थे कि ये जो साउंड्स होती थी, ये जो आवाज़ें होती थी, वो एक एकल प्रभाव पैदा करती थी, क्योंकि मानव ध्वनि बॉक्स में जंगल की जो कर्कशता या डरे हुए लंगूर द्वारा मचाए गए शोर की नकल करने की अपनी एक सीमाएं होती हैं। द वार्निंग कॉल ऑफ द डियर ट्राइब इज सॉलिटरी, और जो हिरण जनजाति की चेतावनी की आवाज़ें होती थी वो अकेले निकालते थे। द मुनचैक ब्राक्स, द चीतल पूक्स और बेल्स एंड द सांबर पोंग्स, और क्या होती थी, आवाज़ें मुतजंग भौंकते थे, चीतल पूकते थे और घंटियाँ बजती थी और सांबर भी पौंकते थे। द कॉल्स वुड चेंज विद द टाइगर्स एक्टिविटी, और जो आवाज़ें थी, जो वो बाकी गतिविधियाँ होती थी उसके साथ बदल जाती थी। नो इट इज़ इन कवर, नाउ मूविंग, नाउ स्टॉकिंग एंड नाउ स्लीपिंग, तो वो क्या बोला उन्होंने कि नहीं, वह अब आड़ में है, अब चल रहा है, अब घात लगा रहा है और अब वो सो रहा है। कॉर्बेट अनाउंस करते थे इस तरीके से। कॉर्बेट वुड अनाउंस वेरिंग द इंटोनेशंस, और वो अपनी आवाज़ों में बदलाव करते करते ये सब चीज़ें क्या करते थे, अनाउंस करते थे। He would build up the climax with the tiger's growl, first subdued and then full throated। तो वो जो बाघ की जो दहाड़ थी उसकी निर्माण करते थे, पहले धीमी आवाज़ में और फिर पूरी आवाज़ में निकालते थे। The atmosphere for this last bit of performance was built up by putting out the lights। तो इसके बाद जो अंतिम प्रदर्शन होता था तो वो कैसे होता था, उसमें माहौल में क्या करते थे, रोशनी को बुझाकर बनाया जाता था। Before it happened, He will dramatically announce anyone with a weak heart may go now। तो इसके बाद वो क्या करते थे कि वो अनाउंस कर देते थे कि कमज़ोर दिल वाला कोई भी है जो वो अब यहाँ से जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। No one ever left and squeals and giggles followed, और कोई नहीं जाता था वहाँ से और क्या करते थे, सब लोग खिलखिलाते रहते थे और चिल्लाते भी रहते थे।
ऑल द नैनीताल बॉयज स्कूल ऑल्सो हैड द बेनिफिट ऑफ दिस एनुअल परफॉर्मेंस, और नैनीताल के सभी लड़के जो स्कूलों के लड़के होते थे वो भी इस वार्षिक प्रदर्शन का उनको लाभ मिलता था। ही ऑफन लेक्चर्ड एट द स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ लखनऊ, और उन्होंने लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में भी इन सब चीज़ों का व्याख्यान किया था। एट कालाडूंगी कॉर्बेट कैरिड ऑन वन मैन वॉर अगेंस्ट पोचर्स, तो कालाडूंगी में जो कॉर्बेट थे उन्होंने शिकारियों के खिलाफ एक पुरुष युद्ध लड़ा था। Old residents say that he knocked down the gun of a poacher as he carried it on his shoulder parallel to the ground with a well-aimed rifle shot on the butt। तो उन्होंने क्या बोला कि पुराने निवासियों का जो कहना है वो क्या है कि उन्होंने एक शिकारी की बंदूक को गिरा दिया जिसे वे अपने कंधे पर ज़मीन के समांतर ले जा रहा था और उसकी बट पर एक सटीक राइफल से शॉट मार दिया था। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। Starting with the new words. First one is cluttering. Cluttering means filling with untidy collection of things, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो अव्यवस्थित संग्रह से भरना। फिर आता है हमारा वर्ड डेसिमेशन, द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप और स्पीशीज, मतलब किसी समूह या प्रजाति की बड़ी संख्या में हत्या या विनाश करना। इकोलॉजिकल, रिलेटिंग टू इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, जो भी हमारी पर्यावरण से संबंधित होता है वो इकोलॉजिकल कहलाता है। एक्सटर्मिनेटेड यानी वाइप्ड आउट, मिटा दिया गया है। इंटोनेशंस, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, यानी जो बोलते समय आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है वो इंटोनेशंस कहलाता है। न्यू फैंगल्ड, रिसेंटली बीन इन्वेंटेड और इंट्रोड्यूस, जो जिनका हाल ही में आविष्कार किया गया है या उनको पेश किया गया है। पोचर्स क्या होते हैं? शिकारी होते हैं, मतलब हंटर्स। सबड्यूड मतलब यूजुअली क्वाइट एंड पॉसिबली अनहैप्पी, तो वो चुप असामान्य रूप से शांत रहना और संभवतः दुखी होना। फौना मीन्स ऑल द एनिमल्स लिविंग एन एरिया, किसी क्षेत्र में रहने वाले जानवर। रिजॉल्ट मतलब डिटरमाइंड यानी निर्धारित। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब नॉट कंट्रोल, मतलब अनियंत्रित, मतलब उसका कोई भी नियंत्रण ना होना, अनियंत्रित होना। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट वन देखते हैं क्या है। What do the words khaki and colonel indicate about Jim Corbett? He loved to wear khaki clothes. He was honored by the army and a rank was conferred upon him. Jim was an army. So he was honored by the army and rank was conferred upon him. The second one is the correct option. Second one, how did a khaki cushion or a khaki blanket help in case of an emergency or when faced with a tiger? A tiger would just inspect the cushion or blanket long enough, helping the individual to get away. So C option is the correct over here. Now moving on to the C part, third part. What do you understand by with every hunter comes a time when he start questioning whether it is worth his while cluttering up a house with hide and horn? Hunters realize that hunting and killing for sport leads to extinction of wildlife. The C option is the correct one over here. Now fourth one, Corbett had issued warnings time and again to save tiger. Which of the following options proves this statement? On 21 May 1955, the Delhi edition of the Statesman reproduced a letter by Corbett written in 1948 to stop tiger killing. So C option is the correct. Fifth one, all sportsmen, no matter whether their point of view has been a platform on a tree, the back of an elephant or their own feet, will agree with me. What does the author mean? Hunter who got for a royal shikar or killing spree sitting on elephants. So C option is the correct one. Now we will move to the fill in the blanks B part. The conversation took place on, conversation कब ली गई थी ये वाली, 10th October 1951. A lot of people today think that the preservation of wildlife and other ecological matters are newfangled ideas. Now third one, on 21 May 1955, the Delhi edition of the Statement reproduced a letter Corbett wrote in 1948 to an unidentified friend on the tigers of India. In the 1930, Atkins was the pastor of the Union Church at Nainital for 2 summers. Last one, Corbett now started lecturing on wildlife at Nainital. So now we will discuss the question and answers. Answer the following questions. C part. First one, how would Jim lecture on his favorite subject? तो वो अपने favorite subject पर कैसे lecture देते थे?
तो Jim would mimic bird and animal calls and build up the climax with the tiger's growl during his lectures, making them lively and engaging. Corbett was a pioneer when it came to preservation to wildlife. Is it true? Why? तो वो क्या थे? वो पाइनियर थे. क्यों? आप कैसे कह सकते हैं? Yes, it is true. Corbett fought to defend wildlife, discouraged killing tigers for sport, and promoted wildlife conservation through lectures and writings. Now, third one. What is the best way of relieving tension? Taking photographs of wild animals and enjoying nature, as Corbett did instead of hunting, is peaceful and engaging way to relieve tension. Now, fourth one. Catch them young, they say. How did Corbett do his bit to influence the young minds to make them understand the theory of live and let live? तो उन्होंने कैसे बताया? तो Corbett influenced young minds by lecturing in schools and colleges, mimicking jungle sounds and dramatizing wildlife behavior to raise awareness and love for animals. Now, last one. Name 2 wildlife sanctuaries where there are a variety of birds. यहाँ पर birds पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं कि वैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी हैं और क्यू लेडियोर नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. नाउ वी विल डू द क्रिटिकल थिंकिंग, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड इन द बॉक्स. यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिए गए हैं वर्ड्स, तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो द लाउड क्लैप ऑफ थंडर वॉज accompanied by sudden flash of lightning. It began to pour very heavily. It rained throughout the night. In the morning, Bharat colony woke up to overflowing drains and rainwater. The schools remained closed as the buses could not ply. The children celebrated a rainy day. The water was pumped out with the help of motors. At last, when the water receded, the streets were full of mosquitoes and Bharat colony became a hub of germs and filth. Now, moving on to the second one. Acronyms. Write the full forms of the following. आपको यहाँ पर full forms लिखनी है. तो फर्स्ट वन यहाँ दी गई है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. Then second one is IAS, Indian Administrative Service. NIFT, National Institute of Fashion Technology. IIT, Indian Institute of Technology. PII, Personally Identifiable Information. So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.